दूसरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसमें से ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें ये वाली कंडीशन लगानी है, अपरिमित रूप से अनेक हल की। ए और बी के मान पूछें, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, आराम से मान निकल जाएगा। देखो शुरू करते हैं। पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी लिख लें हम लोग। तो a1 तो देखो क्या दिख रहा है 2, b1 हमें दिख रहा है 3 और c1 हमारे को दिख रहा है 7। ऐसे ही a2 अगर लिखें तो a माइनस बी के बराबर है, b2 अगर लिखें तो a प्लस बी के बराबर है और c2 अगर लिखें तो 3a प्लस बी माइनस 2 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहां अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो पहले लिख लो आप कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः a1 बटे a2 बराबर आएगा b1 बटे b2 के और वो बराबर आएगा c1 बटे c2 के। तो लिखो जरा, a1 मतलब 2 है, a2 मतलब a माइनस b है, b1 मतलब 3 है और b2 मतलब a प्लस b है, c1 मतलब 7 है और c2 मतलब 3a प्लस b और माइनस का 2 है। ये हमने यहां तक बना लिया। इसके आगे क्या करना होता है, आगे देखो क्या करना होता है। ये तीन चीजें हैं बराबर में, दो दो के दो ग्रुप बना लो। एक तो इसको और इसको ले लो, एक इसको और इसको ले लो, या फिर इसको और इसको लेकर के इसको और इसको ले लो। कोई भी दो दो के दो ग्रुप बना लो, उससे ए और बी के मान आराम से निकल जाएंगे। शुरू करते हैं, पहले इसको और इसको ले रहे हैं, फिर इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से देखो पहले 2 बटे a माइनस बी बराबर कर दिया 3 बटे a प्लस बी के। वज्र गुणा कर दो इधर से उधर, तो 2 गुणा a प्लस बी बराबर है 3 गुणा a माइनस बी के। कितना आया, 2a प्लस में 2b बराबर आ रहा है 3a माइनस 3b के। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। हल करेंगे तो देखो, ये 2a तो इधर ले लो इसके पास में और ये 3b इधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3b इधर आकर के प्लस का 3b और प्लस का 2b पहले से ही था और उधर जाकर के 3a तो पहले से ही है और यहाँ पर 2a उधर आकर के माइनस का 2a हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5b बराबर 1a। तो मतलब a बराबर 5b बन गया। एक समीकरण तो ये ले लो आप, ए और बी के मान निकालने हैं लेकिन एक समीकरण आई अभी तक, तो मान अभी नहीं आया है। दूसरी समीकरण निकालेंगे पहले हम इन दोनों को हल करके। ए और बी में दूसरी समीकरण आएगी, फिर उन दोनों को हल करने पर मान आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आगे इन दोनों को लिखें तो ये लिखे जाएंगे 3 बटे ए प्लस बी बराबर है 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 के। वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करोगे तो 3 गुणा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में 7 गुणा ये इधर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, कितना बनेगा, ये बनेगा 9a प्लस में 3b और माइनस में 3 दूना 6 और 7a प्लस में 7b के बराबर। अब आगे क्या करें, a और b एक साइड कर लो तो ये तो इस तरफ आ जाएगा। इसको भी चाहो तो इस तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो एक कैसे भी कर लो। तो ये हो जाएगा 9a माइनस का 7a, ये इधर ही आ गया माइनस बन करके। ऐसे ही आगे यहाँ पर 3b है और ये 7b भी माइनस में आ गया इधर और माइनस का 6 अपनी जगह पर है। सब कुछ एक तरफ ही ले लिया और बराबर में 0 है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 2a आ जाएंगे, ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 4b आएगा और माइनस का 6 पहले से ही चल रहा है। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमें a और b के मान निकलेंगे। ठीक है, दो समीकरण हैं a और b में, डायरेक्ट a और b के मान नहीं आए हैं हमारे पास, समीकरणें आई हैं। तो दो समीकरणों को हल करने के कई तरीके जानते हैं हम, तो ग्राफीय विधि भी जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी जानते हैं, वज्र गुणन विधि भी जानते हैं और चौथी
विलोपन विधि भी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला है इसने, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई विधि भी यूज ले सकते हो आप, कोई नाम लिखा हुआ नहीं है कि किस विधि से करना है, जो मर्जी वो विधि लो। सबसे आसान यहां पड़ेगी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ए का मान निकला हुआ रखा हुआ है, सिर्फ यहां से उठा करके यहां प्रतिस्थापित करना है बस। तो सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि होगी। तो आप यहां लिखो समीकरण एक से ए का मान 2 में रखने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 5b यहां रख दो बस, तो 2 गुणा 5b तो यहां आ गया, और माइनस का 4b चल ही रहा था, माइनस का 6 चल रहा था, बराबर में 0 है। 5 दुना 10b, माइनस का 4b और माइनस का 6 बराबर में 0। 10b में से 4b जाएंगे तो 6b बचेंगे, तो यहां पर कर लेते हैं बाकी का काम। 6b माइनस का 6 और बराबर में 0, तो ये 6b बराबर आ जाएगा 6 के, तो b का मान यहां आ जाएगा 6/6, तो b यहां से कितना मिल गया हमारे को, 1 के बराबर। b का मान 1 के बराबर आ गया, तो समीकरण 1 में रख दो, a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर a का मान आएगा 5b, b का मतलब 1, तो 5 गुणा 1, आंसर आया कितना, 5 के बराबर। a और b के मान 5 और 1 आएंगे अगर इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तब। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।